किसी ने क्या खूब कहा है, रात रात भर जागकर पढ़ना शुरू कर दो, क्योंकि किस्मत के तारे भी तभी चमकेंगे जब नींद अधूरी होगी। आज के टाइम पर किताबें महज दिखावे के लिए बच गई हैं। उन्हें पढ़ना कोई नहीं चाहता। सब चाहते हैं कि कोई ऐसी दवा या कोई ऐसी जड़ी बूटी मिल जाए कि इन किताबों को एक ही बार में घोलकर पी जाए। मगर अफसोस, ऐसा हो नहीं सकता। पढ़ाई ना करने के पीछे लाख कारण हो सकते हैं। दिन भर टीवी देखना, गेम्स और इंस्टाग्राम पर अटके रहना, सोते रहना या किसी की याद में रोते रहना, ऐसे हजारों कारण हैं पढ़ाई ना करने के पीछे। लेकिन एक ऐसा कारण भी है जो इन सभी कारणों को रिप्रेजेंट करता है। इनफैक्ट इन सभी कारणों का बाप है, और वो कारण है पढ़ाई में मन ना लगना। ये सबसे बड़ा रोना है जो देश का लगभग हर स्टूडेंट रोता है कि वो पढ़ना तो चाहता है, लेकिन उसका पढ़ने में मन नहीं लगता, पढ़ने का मन नहीं करता। एक बात हमेशा याद रखना दोस्त, तेरे जीवन में अगर किताबों का घोल होगा तभी तेरी जिंदगी का कोई मोल होगा। इन सभी बातों को समझता हर कोई है, लेकिन बावजूद इसके इस मसले का हल नहीं जानता। तो आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को 5 ऐसे रामबाण टेक्निक से इंट्रोड्यूस कराऊंगा जिन्हें अगर आपने समझ लिया तो आपकी स्टूडेंट लाइफ ना सिर्फ बेहतर होगी बल्कि आपके लिए पढ़ाई बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग और मजेदार भी हो जाएगी। पॉइंट नंबर 1, स्टे मोटिवेटेड इंटरनली। हमेशा अंदर से मोटिवेट रहो। जब तक शरीर में मोटिवेशन ना हो तब तक शरीर बेजान लगता है। ऐसे में पढ़ाई जैसे फैक्टर को आप नजरअंदाज नहीं कर सकते। जब तक आपके शरीर में एक ऊर्जा, एक जोश नहीं होगा, पढ़ाई तो क्या दुनिया के किसी भी काम में आपका मन नहीं लगेगा। तो ऐसे मूवमेंट में सबसे पहला काम आपको यही करना है कि आपको अंदर से यानी कि दिल से मोटिवेटेड रहना है। इसलिए जब भी आप पढ़ने बैठे उससे पहले कोई मोटिवेशनल कहानी पढ़े। और सबसे अच्छी सलाह मेरी आपको यही रहेगी कि आप अपने सिलेबस को पढ़ने से पहले एटलीस्ट कुछ मिनट डेस्क पर रखी हुई किसी इंस्पिरेशनल बुक के कुछ पन्नों को जरूर पढ़ें या फिर एक मोटिवेशनल वीडियो जरूर देखें, उसके बाद पढ़ने बैठें। इससे आपके अंदर इतना तो मोटिवेशन जाग ही उठेगा जिससे आप अगले 1 घंटे तक अपना ध्यान पढ़ाई में लगा सकोगे और अगले 1 घंटे बाद सेम पैटर्न आपको फिर से फॉलो करना है। दोस्तों, मोटिवेशन हमेशा के लिए कभी नहीं टिकती, इसे लगातार बरकरार रखना ही पड़ता है। पॉइंट नंबर 2, पर्पज ऑफ स्टडी फाइंड करो। अपने पढ़ने का उद्देश्य खोजो। चाहे एक रॉकेट की रफ्तार हजारों किलोमीटर प्रति घंटा क्यों ना हो, लेकिन अगर उसे उसकी मंजिल नहीं पता है तो उसकी ये रफ्तार बेकार है। ठीक इसी तरह आप पढ़ने में कितने भी अच्छे हो या बुरे हो, आप ज्यादा से ज्यादा पढ़ते हो या बिल्कुल भी नहीं पढ़ते, लेकिन अगर आपको नहीं पता है कि पढ़ने के पीछे आपका असली मकसद क्या है तो पढ़ाई की भूख कभी नहीं जागेगी। जैसे हम कोई काम करते हैं तो हमें उसके कुछ पैसे मिलते हैं जिससे हम दोबारा से मोटिवेट होते हैं उसी काम को करने के लिए, क्योंकि हमें पता है कि इस काम को करने के बाद हमें पैसा मिलने वाला है। ठीक इसी तरह आपको भी ये देखना है कि आपके पढ़ाई के पीछे आपका असली मकसद क्या छिपा है। आपको पढ़ाई से क्या चाहिए? जवाब तो लाखों में है। एक बेहतर जिंदगी, बेहतर लाइफ स्टाइल, सोशली, फाइनेंशियली एंड मेंटली मजबूत होना और भी बहुत कुछ। और सबसे खास अपने माँ बाप की उम्मीदों पर खरा उतरना। तो बस इन्हीं बातों का ध्यान रखना है और रुकना कभी नहीं है। इन चीजों को लिखना है और पढ़ने से 5 मिनट पहले इन सभी को दिल से पढ़ना है। पॉइंट नंबर 3, मेक योर मूड साइन एंड सिलेबस फाइन। अपना मूड यानी अपनी मनोदशा ठीक रखो। पढ़ने का दिल तब करेगा जब दिल खुश होगा, और पढ़ाई को तुम बोझ की तरह नहीं बल्कि अपॉर्चुनिटी की तरह देखोगे। जब मूड खराब होता है तो हमारे रिश्तों को भी उजाड़ देता है। तो ये पढ़ाई क्या चीज है? इसीलिए अगर पढ़ना चाहते हो तो सबसे पहले अपना मूड सुधारना है। हंसते खेलते चमचमाते से चेहरे के साथ पढ़ाई की शुरुआत करनी है। किसी भी प्रेशर, तनाव या गुस्से में आकर नहीं पढ़ना है। और इसके साथ साथ अपने सिलेबस का भी एक बढ़िया सा टाइम टेबल बना लेना है। सिलेबस से हमेशा अप टू डेटेड रहना है। डरना कम है, पढ़ना ज्यादा है। सिलेबस को तुम एक टास्क की तरह प्ले करो, जस्ट लाइक हम किसी भी गेम में लेवल पर लेवल क्रॉस करते हैं। इससे तुम्हारे अंदर एक चैलेंजिंग एबिलिटी पनपेगी और हर बढ़ते दिन के साथ पढ़ने का मजा भी बढ़ता चला जाएगा। पॉइंट नंबर 4, कीप ऑल डिस्ट्रैक्टिंग डिवाइसेस अवे। पढ़ते वक्त उन सभी डिवाइसेस को अपने से दूर रखना है जो आपका ध्यान भटका सकती है। अगर पढ़ाई में मन लगाना है तो उन सभी चीजों को खुद से दूर करना पड़ेगा जो मन भटकाती हो। अब वो आपको बेहतर पता है कि कौन सी चीज आपका ध्यान उलझाती है, आपको भटकाती है। इसमें कुछ भी हो सकता है, आपका फोन, कंप्यूटर, लैपटॉप या कुछ भी। आपका ध्यान भटकाने में आपके दोस्त भी हो सकते हैं, आपकी गर्लफ्रेंड या आपका बॉयफ्रेंड भी हो सकता है। ऐसी कोई भी चीज जिससे आपका ध्यान भटके, तुरंत उसे खुद से दूर कर दो। और अगर दूर नहीं कर सकते तो खुद वहां से दूर हो जाओ। अगर हमारी जिंदगी से डिस्ट्रैक्ट करने वाले नमूने दूर हो जाएं, तो हमारा 85% फोकस अपने लक्ष्य पर होगा। आप काफी बेहतर तरीके से पढ़ाई पर या किसी भी जरूरी काम पर अपना ध्यान जीत पाएंगे। इसीलिए एक जरूरी चीज कि अपने सभी डिस्ट्रैक्टिंग सोर्सेज को अपनी लाइफ से बाहर कर दो। पढ़ाई में मन लगना खुद ब खुद शुरू हो जाएगा। पॉइंट नंबर 5, टॉपर्स के ग्रुप में शामिल हो जाओ। कहीं ना कहीं जब हम गलत संगत के शिकार हो जाते हैं तो वाकई हमारा पूरा ध्यान सही चीजों से हट जाता है। तो इस पॉइंट पर आप हमेशा डिस्ट्रैक्टेड रहते हो, आपका पढ़ाई में बिल्कुल भी मन नहीं लगता। लेकिन अगर आप किसी ऐसे ग्रुप में शामिल होते हैं जहां हमेशा पढ़ाई की और क्रिएटिविटी की बातें होती हों, तो वहां से आप कैसे भटकोगे। और ऐसा एनवायरनमेंट आपको सिर्फ टॉपर्स के ग्रुप में ही मिलेगा।
और फिर देखना आपका ध्यान पढ़ाई की तरफ कैसे खींचा चला जाएगा। दोस्तों, अगर पढ़ाई में मन लगाना चाहते हो तो मेरी इन 5 रामबाण टेक्निक्स को अपना लेना। पढ़ाई करना बाएं हाथ का खेल बन जाएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि पता नहीं कब न जाने मेरी कौन सी लाइन आपकी जिंदगी बदल दे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।